हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन स्टडी करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। अपन ने इस चैप्टर के अंदर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर ब्लड, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट, फिर लिम्फ और फिर अपने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में तो देख लिया। अब अपन ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं। ब्लड ग्रुप क्या है? अपन ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो अपन देखते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए आता है, किसी का बी आता है, किसी का ए बी आता है, किसी का ओ आता है। मतलब सबका ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो ये ब्लड ग्रुप अलग अलग होने का क्या बेसिस है, ये ब्लड ग्रुप अपन कैसे देखते हैं, मतलब किस बेसिस पे अलग अलग ब्लड ग्रुप है ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये जो ए बी, ये बी ब्लड ग्रुप है, अपन किस बेसिस पे बोलते हैं कि इसका ए ब्लड ग्रुप है, इसका बी ब्लड ग्रुप, ये अपन ब्लड ग्रुप के अंदर आज अपन देखने वाले हैं। तो अपन देखते हैं कि अपने जो आरबीसी वो एक सेल है, ठीक है, और सेल के बाहर क्या है, एक मेम्ब्रेन, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर जो एनिमल सेल होती है, आरबीसी भी एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के बाहर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। ऐसी आरबीसी के बाहर क्या है, मेम्ब्रेन, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अपन देखेंगे कि जो आरबीसी की जो सरफेस है ना, उस पे क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। जो मेम्ब्रेन है उस पे क्या है, प्रोटीन है, जिसको अपन ने क्या बोला, सरफेस प्रोटीन। क्यों क्यों क्योंकि आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस पे, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, सरफेस प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये मेनली क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटीन है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीजन। एंटीजन क्या है, जो एंटीबॉडी बना सकते हैं। ठीक है, अपन देखेंगे कि कोई आरबीसी की सरफेस है, मतलब अलग अलग पर्सन की आरबीसी की सरफेस पे अलग अलग ब्लड, अलग अलग प्रोटीन होंगे। जैसे किसी पर्सन की आरबीसी की सरफेस पे ए टाइप का प्रोटीन है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए। तो मतलब ए टाइप का प्रोटीन है, उसके पास एंटीजन कौन सा, ए एंटीजन, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए ब्लड ग्रुप। और कोई पर्सन है, उसकी आरबीसी के सरफेस पे जो प्रोटीन का सीक्वेंस है वो अलग है, इसको अपन ने बोले कि बी टाइप का है, तो उसका एंटीजन कौन सा, बी एंटीजन, तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बी। और अगर किसी पर्सन की आरबीसी की सरफेस पे ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। अगर दोनों ही है ना तो ए ब्लड ग्रुप है, सॉरी, ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है। दोनों ही एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो मतलब ब्लड ग्रुप को कौन डिसाइड करता है, ब्लड ग्रुप को डिसाइड कौन कर रहा है, एंटीजन। मतलब ए एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन तो बी ब्लड ग्रुप। अगर दोनों ही एंटीजन है तो कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। अगर न तो ए एंटीजन है न ही बी एंटीजन है, कोई भी एंटीजन नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। तो अपन ब्लड ग्रुप का जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, मतलब अपनी जो स्टडी करेंगे अपन दो ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करने वाला है, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप और एक आरएच ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप देखेंगे। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर जो ए बी और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो किस बेसिस पे है कि आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है। तो अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या अपना फर्स्ट टॉपिक, एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप का बेसिस क्या है कि आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, मतलब प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन को अपन एजी से भी लिख सकते हैं, पूरे लिख देती हूँ तो मैं, एंटीजन, ये ए और ये जी, सॉरी एजी, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस। अब अपन देखें कि अपने कितने टाइप के ब्लड ग्रुप है। तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप अपने पास, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है। ये अपना हुआ ब्लड ग्रुप। एक तरफ अपन ने क्या लिखा, ब्लड ग्रुप लिखा। तो अपना ब्लड ग्रुप कौन सा, ए बी, ए बी और ओ। अब एंटीजन देखिए, अपने ब्लड ग्रुप को डिसाइड कौन कर रहा है, एंटीजन डिसाइड कर रहा है ब्लड ग्रुप को। ये एंटीजन है कहाँ पे, आरबीसी के सरफेस पे, एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस। ए ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन, एंटीजन ए। बी ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीजन है, बी। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीजन है, दोनों ही है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी।
और ओ ब्लड ग्रुप है तो कौन सा है, मतलब नील है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, नील। ठीक है, अब अपन देखेंगे एंटीबॉडी। एंटीजन क्या है, एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पे, तो एंटीबॉडी कहाँ होगी, ये एंटीबॉडी होती है अपनी प्लाज्मा के अंदर। तो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को अपन किससे लिखते हैं, एबी से। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, एंटीबॉडी कहाँ पे है, अपने प्लाज्मा के अंदर। अपन देखिए जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास कौन से एंटीबॉडी, सपोज करो कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, या फिर मेरा करो, मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मेरे पास एंटीबॉडी भी प्लाज्मा के अंदर ए है, तो ए ब्लड ग्रुप है और एंटीबॉडी बी है, तो ये दोनों आपस के अंदर रिएक्ट करेंगे, तो जो एंटीबॉडी है वो ए एंटीजन वाले को क्या कर देगी, मार देगी। जैसे आरबीसी, जो आरबीसी की सरफेस उसको क्या कर देगी, जो प्लाज्मा की जो एंटीबॉडी वो तोड़ देगी। तोड़ने से क्या होगा, उसको जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, मतलब उसकी क्या टूटी, आरबीसी टूटी, आरबीसी लगातार टूटती जा रही है, उसको एनीमिया हो रहा है, हीमोग्लोबिन टूट रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, तो उसको डेथ तक भी हो सकते हैं। मतलब जिसके पास ए एंटीजन है उसके पास एंटीबॉडी ए तो नहीं हो सकती, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन सी होगी, उसके पास कौन सी एंटीबॉडी हो सकती है, उसके पास कौन सी एंटीबॉडी, उसके पास होगी बी एंटीबॉडी। तो जिसके पास ए एंटीजन है उसके पास कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, बी एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी देखेगी कि हाँ भाई मुझे बी ब्लड ग्रुप मिल जाए तो मैं उसको मार दूं, पर ये देखिए कि हाँ भाई इसके पास तो ए एंटीजन है, मतलब ए ब्लड ग्रुप, तो एंटीबॉडी इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी, मतलब ये जो पर्सन है वो क्या है, सेफ है। अब जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए एंटीबॉडी। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप है, मतलब उसके प्लाज्मा के अंदर ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है, अगर एंटीबॉडी बी आएगी तो वो इसके बी के साथ रिएक्ट कर जाएगी, अगर ए एंटीबॉडी आएगी तो ए के साथ रिएक्ट कर जाएगी, तो मतलब इसके प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, तो दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी तो वो रिएक्ट करके क्या करेगी, पर्सन की डेथ कर सकती है। अगर इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो चाहे ए एंटीबॉडी आएगी वो यहाँ पे रिएक्ट करना चाह रही है, बस कोई एंटीजन नहीं तो पर्सन सेफ है। अगर बी एंटीबॉडी आई वो यहाँ पे रिएक्ट कर रही है एंटीजन के साथ, तो इसके पास बी एंटीजन भी नहीं है तो ये पर्सन सेफ है, मतलब इसके पास दोनों ही एंटीबॉडी हो सकती है। तो इसके पास कौन सी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ठीक है, अब अपन देखें कि अगर किसी पर्सन को गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए, मतलब गलत जो ब्लड है वो चढ़ जाए, जैसे कि ए वाले को बी ब्लड ग्रुप चढ़ गया तो क्या होगा, अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया तो क्या होगा, ए वाला था तो उसके पास बी एंटीबॉडी थी, अपन ने उसको ए ब्लड ग्रुप चढ़ाना था, अपन ने उसको क्या करा दिया, बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी थी, बी एंटीबॉडी थी, अपन ने ब्लड ग्रुप कौन सा चढ़ाया, बी ब्लड ग्रुप उसको चढ़ा दिया ए वाले को, तो जो एंटीबॉडी बी थी उसने क्या किया, बी जो ब्लड ग्रुप था, मतलब जो बी ब्लड था उसके साथ रिएक्ट करेगी, उसका रिएक्ट करके क्या करेगी, जो पर्सन है उसके क्या करेगी, जो आरबी से उसको डिस्ट्रॉय करेगी, आरबी से डिस्ट्रॉय होने से हीमोग्लोबिन टूटेगा, हीमोग्लोबिन टूटते तो क्या बनता है, एक्सेस अमाउंट में बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन बनेंगे, लीवर क्या बनाएगी, मतलब हीमोग्लोबिन टूट के कहाँ जाएगा, लीवर के अंदर जाएगा, फिर लीवर क्या बनाएगी, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन बनाएंगे, जितना ज्यादा बिलिवर्डिन या बिलिरुबिन बनेगा तो उससे क्या होगा, अपने को जॉन्डिस हो जाएगा। तो अपन क्या देखते हैं कि अगर जो ब्लड है उसका मिसमैच हो जाए तो क्या होगा, मिसमैच ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो सबसे पहले आरबीसी टूटती है, आरबीसी टूटने से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, आरबीसी टूट के कहाँ जाएगी, लीवर में जाएगी, और लीवर क्या बनाएगा, एक्सेस अमाउंट में बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन बनाएगा, तो बिलिरुबिन से क्या होगा, जितना ज्यादा अपने बॉडी के अंदर बिलिरुबिन होगा तो अपने को क्या होगा, जॉन्डिस हो जाएगा, और लास्ट में अपनी डेथ भी हो सकती है।
तो अपन देखिए कि अपने को ब्लड कैसे किसी को देना चाहिए, कैसे अपन ब्लड का ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो अपने को एक लाइन याद रखनी है कि जो डोनर होता है ना, उसकी हमेशा अपने को डोनर का हमेशा अपने को एंटीजन चेक करना होता है, और जो रेसिपिएंट होता है उसकी अपन को हमेशा एंटीबॉडी चेक करनी होती है। ठीक है, इस लाइन से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखें कि कैसे, जैसे मानो कि ए ब्लड ग्रुप है, कौन सा ए ब्लड ग्रुप वाला कोई पर्सन है, उसके अंदर ये मतलब ये डोनर है, ये क्या करेगा, ए को ही, ये रेसिपिएंट को क्या देगा, ब्लड देगा। डोनर है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। डोनर कंपनी को क्या चेक करनी है, एंटीजन। तो उसके मतलब जो आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन। तो एंटीजन कौन सा है इसके पास में, ए कहां पे, ऑन आरबीसी सरफेस। ठीक, इसको ब्लड दे रहा है, ये जो रिसिपिएंट है उसका भी ब्लड ग्रुप माना कि अपन ने ए है। तो इसका अपने को क्या चेक करना है, इसके अपने को चेक करनी है एंटीबॉडी। इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी है, ए ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा के अंदर बी एंटीबॉडी है। तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीबॉडी कौन सी, बी, कहां पे, इन प्लाज्मा। अब देखो कि इसके अंदर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी कौन सी है, बी। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो इसको ब्लड दे सकता है। तो अपने यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिसमैच ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, जिससे क्या होता है, एनीमिया हो सकता है और जॉन्डिस हो सकता है। तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, ये ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर सकता है ए वाला ए के अंदर। अगर अपन ने, अब मानो कि डोनर क्या है, बी ब्लड ग्रुप वाला है, ये क्या है, डोनर, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी। अब डोनर का अपने को चेक करना है एंटीजन, तो इसके पास कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है। तो इसके पास एंटीजन कौन से है, बी एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस। ठीक है, अब ये इसको ब्लड डोनेट कर रहा है, इसके पास कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन, और इसके पास एंटीबॉडी भी कौन सी, बी एंटीबॉडी है। तो जो ये एंटीबॉडी है वो इसको क्या करेगी, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन करेगी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करने के बाद क्या होगी, जो रिसिपिएंट है उसकी जो आरबीसी है वो टूटेगी और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसको जॉन्डिस हो सकता है, उसको मतलब जॉन्डिस होगा, एनीमिया होगा, बाद में उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। मतलब ए वाला ए को ब्लड दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, और बी वाला ए को नहीं दे सकता, ए वाला बी को नहीं दे सकता। ठीक है, अब अपन देखिए कि जो ए बी है उसके पास एंटीजन ए बी है और बी भी है, मतलब उसके पास दोनों एंटीजन है, दोनों एंटीजन है, और उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, मतलब उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो क्या है, वो सबसे ब्लड ले सकता है, वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट हुआ। और जो ओ वाला है उसके पास कोई क्या नहीं, एंटीजन नहीं है, उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन नहीं है तो वो सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर हुआ। तो अपन यूनिवर्सल रिसिपिएंट देखें, कौन सा होगा, ए बी। और यूनिवर्सल डोनर देखिए अपन, वो कौन सा हो जाएगा, ओ। क्यों, जो ए बी ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। देखो ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो इसके पास नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। और ओ वाला यूनिवर्सल डोनर क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस। ठीक है, अपन इसी चार्ट को अपन आगे बढ़ा देते हैं।
अपन देखते हैं कि जो ए बी और ओ वाले जो ब्लड ग्रुप वाले वो जो पर्सन है वो किस किस से ब्लड ले सकते हैं। कैन टेक ट्रांसफ्यूज कैन टेक ब्लड ट्रांसफ्यूज फ्रॉम, किस किस से ले सकते हैं ये। सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप वाला है वो ए से ब्लड ले सकता है और ओ से ले सकता है। बी वाला बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए बी वाला ए बी से ले सकता है ओनली, और किसी से नहीं ले सकता। सॉरी, ए बी वाला ए बी से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ बी ओ से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। और ओ वाला ओनली ओ से ले सकता है। ओ वाला दे सबको सकता है और ले किससे सकता है? ओनली ओ से ले सकता है। ठीक है, ये अपन ने देखा एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। अब अपना नेक्स्ट देखेंगे अपने आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में। अब अपन सेकंड आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अपना सेकंड टॉपिक क्या? आरएच ब्लड ग्रुप। अपन एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में देख लिया, अब अपन आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आरएच ब्लड ग्रुप, ये आरएच ब्लड कि आरएच ब्लड ग्रुप क्या है। क्या हुआ कि ना जो साइंटिस्ट है वो एक रिसस बंदर था, मतलब उसकी जो वैरायटी थी वो क्या थी? रिसस थी। तो रिसस बंदर पे जो साइंटिस्ट थे ना वो सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो रिसस जो बंदर है ना उनकी जो आरबीसी की सरफेस है ना उस पे कौन सा एक एंटीजन है। तो उनको साइंटिस्ट ने उसको क्या नाम दिया? आरएच एंटीजन नाम दिया। और जब उन्होंने ह्यूमन पे स्टडी की ना तो वही एंटीजन, वैसा ही सेम एंटीजन ह्यूमन की आरबीसी के सरफेस पे मिला। तो उस एंटीजन का नाम क्या था? आरएच एंटीजन। तो उन्होंने बोला अगर ह्यूमन की सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर उस पे आरएच एंटीजन अब्सेंट है तो वो क्या है? नेगेटिव। जैसे अपन देखें कि कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए ब्लड ग्रुप है, तो उसकी सरफेस पे कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। और अगर उसकी सरफेस पे आरएच एंटीजन भी है तो उसको अपन बोलेंगे ए पॉजिटिव। और अगर कोई पर्सन है जिसके सरफेस पे ओनली ए एंटीजन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ए नेगेटिव। तो अपन देखें आरएच ब्लड ग्रुप कितने टाइप हुआ? 2 टाइप का। अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंट आरएच एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? आरएच पॉजिटिव। अगर आरएच जो एंटीजन है वो अब्सेंट है, कहाँ? ऑन आरबीसी सरफेस, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? आरएच नेगेटिव। तो आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव बनाने का बेसिस क्या हुआ? जिसका अपन बेसिस देखे आरएच ब्लड ग्रुप का, जिसका बेसिस क्या है कि आरएच एंटीजन प्रेजेंट है या अब्सेंट है, कहाँ पे? आरबीसी सरफेस पे। तो आरएच एंटीजन प्रेजेंट या अब्सेंट ऑन आरबीसी सरफेस, ये क्या हुआ? इसका बेसिस हुआ किसका? आरएच ब्लड ग्रुप का। ठीक है, अब एक चीज अपनी एनसीईआरटी में तो नहीं दी हुई पर अपन ध्यान रखेंगे तो उससे अपने सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो मतलब उस चीज से अपन आगे देख पाएंगे, नहीं तो अपन आगे कोई भी चीज मैं समझाऊंगा तो अपन समझ नहीं पाएंगे। तो मतलब ध्यान रखना कि जो नेचुरली जो एंटीबॉडी थी, जैसे कि ए एंटीजन था तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी थी, वैसे इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। मतलब इसके अंदर कोई भी नेचुरल एंटीबॉडी नहीं होती है। तो नो natural antibody, no natural anti-RH antibody in plasma,
न तो RH पॉजिटिव है, उस पे तो होने का सवाल ही नहीं है। और RH नेगेटिव है, उसके अंदर भी कोई नेचुरल RH एंटीबॉडी नहीं होते, मतलब नो नेचुरल एंटी RH एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। ठीक है, अब अपन देखें कि किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, मतलब कोई एंटीबॉडी तो है नहीं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है, ना उसके पास न तो एंटीजन है ना एंटीबॉडी है। अगर नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड दे रहा है तो दे सकता है, क्योंकि इसके पास में कोई एंटीजन नहीं है। अगर नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव वाले को ब्लड दिया तो इसके पास न तो एंटीबॉडी है न कोई एंटीजन आया। लेकिन अगर RH पॉजिटिव वाला ब्लड किसको दे रहा है, RH नेगेटिव वाले को दे रहा है, तो इसके पास एंटीबॉडी तो नहीं आई पर एंटीजन तो आया ना। तो एंटीजन आया, बाहर से कोई एक्स्ट्रा एंटीजन आया तो अपना इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा कि ये भाई ये फॉरेन पार्टिकल कहां से आ गया, तो अपना इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। तो क्या होता है कि अगर RH पॉजिटिव जो ब्लड है किसको देते हैं, RH नेगेटिव वाले को देते हैं। RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज्ड इनटू RH नेगेटिव, तो क्या करता है अपना इम्यून सिस्टम, क्या करता है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। तो देन एंटी RH एंटीबॉडी एंटीबॉडी फॉर्म्ड किसके अंदर बनेगी, रिसिपिएंट के अंदर जो ब्लड लेने वाला है, फॉर्म्ड इन ठीक है। तो इसके बेसिस पे अपन देखें तो RH जो पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को दे सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट क्या बन जाएगी, इसकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी, किसके अंदर, नेगेटिव वाले के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल है। वो फॉरेन पार्टिकल क्या है, RH पॉजिटिव के साथ क्या है, RH एंटीजन आया है, वो नेगेटिव के लिए क्या है, फॉरेन पार्टिकल। तो अपना इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा, अपना इम्यून सिस्टम उसको पहचानेगा नहीं, उसको फॉरेन पार्टिकल समझेगा, तो क्या बनाएगा, वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। इसी के बेसिस पे ना एक डिजीज होती है, वो अपन डिजीज देखते हैं, मतलब वो डिजीज कौन सी है, उस डिजीज को बोलते हैं अपना इरिथ्रोब्लास्टोक्विटेलिस। ये क्या है, ये मतलब एक चीज अपने को पता है कि जब बच्चा डिलीवर होता है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि बच्चा और जो मदर है उसका जो ब्लड है वो क्या नहीं होता, मिक्स नहीं होता, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू सिंपल जो डिफ्यूजन होता है उसके थ्रू क्या होता है, जो भी ब्लड मतलब जो भी सब्सटेंस वगैरह जो भी है उसका क्या होता है, मतलब जो बच्चे के लिए जरूरी जो चीजें है उसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जो एक्सक्रीट पार्टिकल है उसी के थ्रू निकलते हैं बाहर, प्लेसेंटा के थ्रू जाते हैं और प्लेसेंटा के थ्रू, मतलब ब्लड का ट्रांसफ्यूज नहीं होता है एक दूसरे के अंदर। लेकिन डिलीवरी के टाइम थोड़ा बहुत ब्लड ट्रांसफ्यूज हो सकता है, तो क्या होगा, तो इसी के बेस पे ना एक डिजीज है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोक्विटेलिस। ये देखते हैं क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है, मानो कि इसके अंदर होता है कि एक फादर है, उसका ब्लड क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, और जो मदर है उनका ब्लड क्या है, नेगेटिव। इनका जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा इसका, इनका जो चाइल्ड हुआ उसका ब्लड क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये कौन सी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। ऐसे तो ना ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं होता, मतलब जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता है, लेकिन जो डिलीवरी के टाइम थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स हो सकता है। तो मतलब मानो कि RH नेगेटिव है, तो RH नेगेटिव है, मदर भी RH नेगेटिव है, तो ब्लड मिक्स भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पास भी कोई एंटीजन या एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास भी कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन अगर जो बच्चा RH पॉजिटिव वाला बच्चा था,
मतलब बच्चा कौन सा हुआ, RH पॉजिटिव, और मदर का ब्लड क्या है, RH नेगेटिव। तो RH पॉजिटिव वाला ब्लड कहाँ गया, मदर के ब्लड में गया। तो मदर का ब्लड क्या समझेगा कि RH पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या बनाएगा, मदर के ब्लड में क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। वो एंटीबॉडी बनती रहेगी, मतलब बच्चा तो क्या हो गया, डिलीवर हो चुका है, उसके बाद मदर के ब्लड में एंटीबॉडी बन रही है, वो बनने दो। मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी वो तो सेफ है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में दोनों बच्चे क्या है, सेफ है। क्यों, क्योंकि जो RH जो एंटीबॉडी बनी है वो बच्चे के क्या होने, मतलब बच्चा जो डिलीवर हुआ उस टाइम बनी है, बच्चे डिलीवर होने के बाद बनी है ना। तो बच्चा तो डिलीवर हो चुका है, बच्चे को कुछ होगा ना, ये मदर को कुछ होगा। लेकिन अब जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर भी जो चाइल्ड होगा वो RH पॉजिटिव भी हो सकता है, RH नेगेटिव हो सकता है। अगर बच्चा RH नेगेटिव है तो अगर ब्लड मिक्स हुआ तो ना तो कोई इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी है वो, मतलब जो एंटीबॉडी बनी हुई है वो किसको मारेगी, किसी को नहीं मार पाएगी। तो RH नेगेटिव वाला बच्चा तो सेफ है। मतलब जनरली तो ब्लड मिक्स नहीं होता, मतलब किसी केस में अगर ब्लड मिक्स हो जाए, अपन उसकी बात कर रहे हैं, तभी तो उसको अपन डिजीज बोला है। अगर ब्लड मिक्स हुआ, अगर जो मदर का ब्लड है वो कहाँ चला गया, RH पॉजिटिव वाले बच्चे के पास चला गया, तो मदर के ब्लड में क्या थी, एंटीबॉडी बनी होती। किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी होती, RH पॉजिटिव जो ब्लड उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी होती। तो मदर की जो एंटीबॉडी वो कहाँ चली गई, जो बच्चा जो था, जो RH पॉजिटिव ब्लड वाला जो बच्चा था उसके ब्लड के अंदर चली गई। तो RH पॉजिटिव ब्लड था और RH पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट क्या बनी हुई थी, एंटीबॉडी बनी हुई थी। तो उस क्या होगी, अपनी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, जो बच्चा था उसकी क्या होगी, RBC डेस्ट्रॉय होगी, RBC डेस्ट्रॉय होगी, हीमोग्लोबिन डेस्ट्रॉय होगा, तो बिलिरुबिन बनेगा, बिलिवर्डिन बनेगा। तो बच्चे को क्या होता है, एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस होता है, फिर बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। ठीक है, तो RH पॉजिटिव ब्लड में क्या होगा, इसके अंदर बच्चे को क्या हो सकता है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बच्चे को क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और लास्ट बच्चे की अगर अपन ध्यान नहीं दिया तो बच्चे की डेथ तक हो सकती है। तो इस डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रो। किसके टूटने से हुई है, RBC के टूटने से, जिसको बोला इरिथ्रो। इरिथ्रो RBC क्या हुई, टूटी है, ब्लास्ट हुए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। किसके अंदर, बच्चे के अंदर, तो फिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। ठीक है, तभी होगा जब फादर क्या है, पॉजिटिव, और मदर क्या है, नेगेटिव है। अगर मदर नेगेटिव हुई तो अगर मदर नेगेटिव हुई तो मदर भी नेगेटिव है, बच्चा भी नेगेटिव है, और बच्चे का RH जो पॉजिटिव ब्लड है वो मदर के RH पॉजिटिव के अंदर गया, तो मदर क्यों एंटीबॉडी बनाएगी, मदर तो उसको फॉरेन पार्टिकल नहीं समझेगी ना, मदर तो ये समझेगी ना कि वो एंटीजन है, अपना ही है, तो इसको वो एंटीबॉडी बनाएगी कि उसके अगेंस्ट नहीं बना पाएगी, तो कोई इश्यू नहीं होगा। तो मतलब कब इश्यू होता है, जब फादर पॉजिटिव होते हैं, मदर क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, मतलब जब ऐसा केस आता है ना, तो सबसे पहले जो ब्लड है उसका टेस्ट किया जाता है। मतलब बोलते हैं ना कि हाँ भाई मेरा ब्लड नेगेटिव है, तो अपन फादर का ब्लड पूछते हैं कि हाँ भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव है तो कोई इश्यू नहीं, अगर पॉजिटिव है तो अपन क्या करते हैं, उसके सारे टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकंड प्रेगनेंसी, सब कुछ देखते हैं अपने। तो ये डिजीज क्या हुआ, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, ये अपना इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। अब अपन देखेंगे इसका कोई प्रिवेंशन भी है क्या, मतलब इस डिजीज तो हो गई, कोई प्रिवेंशन तो होगा। इसका प्रिवेंशन है ये, अब इसका प्रिवेंशन देखते हैं कि क्या है। तो अपन देखेंगे कि जो डिजीज हुई थी वो किस कारण हुई थी। ये जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ उसके बाद क्या बनी थी, एंटी-RH एंटीबॉडी बनी थी। एंटी-RH एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी बनने के कारण होती है। अपन क्या करें कि अपने जो मदर है उसको बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी दे दें। तो बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी देंगे तो क्या होगा, तो मदर के ब्लड के अंदर क्या है, जो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीजन है, एंटीजन है, तो अपने एंटीबॉडी बाहर से बनी बनाई जो रेडीमेड एंटीबॉडी दी, तो वो क्या करेगी, जो एंटीजन है उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। अब मदर का जो ब्लड, मदर का जो इम्यून सिस्टम वो क्या कर रहा था, वो RH पॉजिटिव ब्लड आया था उसको पहचान रहा था, फिर एंटीबॉडी बना रहा था। इसमें कितने दिन लग रहे, 4-5 दिन लग रहे थे। उससे पहले अपन ने क्या किया, उसको
एंटीबॉडी दे दी, तो अपनी एंटीबॉडी ने क्या किया, उसकी जो एंटीजन थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मदर का जो ब्लड, मतलब मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो कोई एंटीजन को पहचानेगा नहीं, किसी एंटीजन को पहचानेगा नहीं, तो वो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। एंटीबॉडी नहीं बनाएगा तो कोई भी प्रेगनेंसी, मतलब सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी प्रेगनेंसी हो, तो मतलब जो कोई भी प्रेगनेंसी वो करेगी सेफ होगी। तो तुम क्या करते हैं ऐसे केस के अंदर अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो रेडीमेड एंटीबॉडी वो क्या देते हैं, मतलब मदर को रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं। ये ना 72 ओवर से पहले पहले दी जाती है, क्योंकि इसके बाद तो जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है, एडमिनिस्टर रेडीमेड anti-RH antibody immediately after डिलीवरी। अपने डिलीवरी के बाद क्या करते हैं, उसको मदर को anti-RH एंटीबॉडी दे देते हैं। ये अपना हुआ एरिथ्रोब्लास्ट फेटालिस, देख लिया अपने RH ब्लड ग्रुप देख लिया। एक ना एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर एक चार्ट है, वो देख लेते हैं अपने कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। इस चार्ट से ना मोस्टली क्वेश्चन ना वो सोल्व हो जाते हैं। जैसे कि ए है, वो ए को ब्लड दे भी सकता है, ले भी सकता है। बी है, वो बी को भी ब्लड दे सकता है, ले सकता है। और ए बी है, वो भी क्या करेगा, बी को यहाँ लिखते हैं, बी को ब्लड दे सकता है, ले सकता है। ए बी क्या करेगा, ए बी को ब्लड दे सकता है, ले सकता है। और ओ क्या करेगा, ये भी ओ को भी ब्लड दे सकता है और ले सकता है। ए भी क्या करता है, ए सबसे ब्लड ले सकता है, ए भी जो वो सबसे ब्लड लेगा, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा और ओ से ले लेगा। ओ क्या करेगा, ओ सबको ब्लड दे सकता है, ए को दे देगा, बी को दे देगा और ए बी को भी दे देगा। तो ये अपना हुआ एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में जो एक चार्ट था वो भी देख लिया अपन ने, ठीक है। ये अपने एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप का जो कंप्लीट स्टडी थी वो कर ली, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।